हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। आज हम लोग लेकर आए हैं हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं तथा आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इसलिए ये क्लास पूरी लें और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल। यानी इसका सही जवाब लोथल, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? इसका सही जवाब होगा कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी चित्रलिपि थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? इसका जवाब होगा संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16 महाजनपद थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा महावीर स्वामी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी यानी लुम्बिनी इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? इसका सही जवाब होगा बोध गया, वहाँ जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा राजगृह, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोनों, यानी बी और सी, यानी चाणक्य भी के नाम से भी जाना जाता है, उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए? तो इसका सही जवाब होगा कलिंग युद्ध, जहाँ से उन्होंने शस्त्र त्याग किया था। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा कुमारगुप्त, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गुप्त काल, क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ण युग, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखवाया गया था? इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरचरित किसने लिखी थी? तो इसका सही होगा बाणभट्ट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? यानी अजंता की गुफाएं किस धर्म की हैं? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर सी अशोक, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। भृगु संहिता किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिष से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी इसका सही जवाब होगा। सबसे पहले किसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब होगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भारत एक राष्ट्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसका चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत अगर करी थी तो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चकबंदी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 24, अकबरनामा किसने लिखा? तो इसका सही जवाब अबुल फजल ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो अकबर का धार्मिक सभा स्थल इबादत खाना कहाँ था? इसका सही जवाब होगा फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा यानी कालिंजर, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बाबर भारत में किस युद्ध के बाद आया? इसका सही जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1333 में। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बद जो है वो कहाँ पर स्थित है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। राणा सांगा किस राज्य के राजा थे? तो इसका सही जवाब होगा मेवाड़, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो नवरत्नों की परंपरा किस मुगल बादशाह के दरबार में थी? यानी नवरत्नों की परंपरा किस मुगल बादशाह के दरबार में थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर,
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? ये तो सबको पता होगा, तो इसका सही जवाब होगा अकबर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। औरंगजेब किसके बाद मुगल सम्राट बना? औरंगजेब किसके बाद मुगल सम्राट बना? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाहजहां के बाद। और शाहजहां से पहले कौन था? अकबर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? यानी इसकी धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? कट्टर इस्लामी नीति। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो कट्टर इस्लामी नीति थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1674 में, ए इसका राइट आंसर होगा। बीजापुर के सुल्तान को किसने हराया? इसका सही जवाब औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीरदास ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो इसका सही जवाब होगा फारसी, संस्कृत, अवधी या मिश्रित हिंदी उर्दू, यानी मिश्रित हिंदी और उर्दू में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? इसका सही जवाब होगा 1600 में, ऑप्शन नंबर बी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बक्सर का युद्ध किसके के बीच लड़ा गया था? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंग्रेज बनाम बंगाल व अवध मुगल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस, यानी कि गायों की चर्बी वाले कारतूस होगा, इसका ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? यानी दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह जफर, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो इसका सही जवाब होगा झांसी की रानी थी, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1885, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बंग भंग कब किया गया था? बंग भंग कब किया गया था? तो होगा इसका सही जवाब होगा 1905, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1905, यानी ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन भारत कब आया? यानी साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में, इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा साइमन वापस जाओ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तो सभी को पता होना चाहिए, यानी कि 1919, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1919 को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। तो नमक यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? यानी कि ए साबरमती, इसका ए जो होगा ऑप्शन सही जवाब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? इसका सही जवाब होगा 1943, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 61, भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के अंतर्गत की गई थी? यानी भारत विभाजन की घोषणा किस योजना के अंतर्गत की गई? तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, ये तो सबको ही पता होना चाहिए, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, भारत में पहले व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 66 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ, इसका सही जवाब हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो इसका सही जवाब 1946, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69 में होगा संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949 को, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने कब की थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने 1929 में की थी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी मुंबई से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। डू और डाई नारा किसने दिया था, तो इसका सही जवाब महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, चंपारण सत्याग्रह किस चीज़ से जुड़ा था, तो इसका सही जवाब किसान आंदोलन से, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था, तो सही जवाब होगा चंपारण, तो ए इसका सही जवाब होगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय किया, सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे को लोकप्रिय किया, तो इसका सही जवाब जय हिंद, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी, भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी, इसका सही जवाब होगा, तो इनको सैंडर्स हत्याकांड, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 81, भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ था, 712 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो अभी हम लोग एक बार देख चुके हैं, इसका सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन था, सबसे लंबी अवधि तक जिसने शासन किया हो वो मुगल शासक होगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बाबर किस वंश से संबंधित था, बाबर किस वंश से संबंधित, तो इसका सही जवाब होगा तैमूर वंश, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। किस शासक ने दीन इलाही धर्म को शुरू किया था, तो ये होगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में किस ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में किस ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका थी, तो इसका सही जवाब होगा ए ओ होम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। तो 88, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था, तो इसका सही जवाब होगा दलित, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, काकोरी कांड हुआ था 1925, ऑप्शन नंबर बी सही से इसका सही जवाब होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 94, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी गांधी जी ने, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो इसका सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने इनको महात्मा कहा था।
अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था? अंग्रेजों के विरुद्ध पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जो यानी चुआर विद्रोह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, अखंड भारत का विचार किसने दिया था? अखंड भारत का विचार दिया था सावरकर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी। 99, जनगणमन किसने द्वारा रचित है? तो जनगणमन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे और आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो इसका होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी 1915 इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम फिर से किसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।